हेलो बच्चों। आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। आज हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या क्या रहता है। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो बच्चे रटते हैं। हम रटेंगे नहीं, हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। इसमें कुछ हम लोग, जैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन बोलते हैं हिंदी में, और इसको शो करते हैं हम कैपिटल स्मॉल एम से। राइट, स्मॉल एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में शायद मेरे ख्याल से प्रवणता वगैरह कुछ बोलते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं देखो। सबसे पहले सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान तरीका है करने का। पहली बात तो हमें स्ट्रेट लाइन समझना है क्या होती है। स्ट्रेट लाइन एक तो मिनिमम डिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट जब भी हम लेंगे स्ट्रेट लाइन के, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम होगी। जैसे हमें किसी घर तक पहुंचना है, मान लो ये कोई घर है, ठीक है, और मेरे पास, मैं यहां से यहां भी आ सकता हूं। ठीक है, मैं यहां रहता हूं, बीच में बहुत सारे रास्ते हैं, मुझे ऐसे ऐसे करके मुझे ऐसे जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या तो मुझे ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जो मेरे को डायरेक्ट यहां पहुंचा दे, या फिर मुझे यहां डायरेक्ट पहुंचा दे। तो मुझे लगता है कि इसके दो पैटर्न ऐसे मिल रहे हैं कि भाई या तो ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आऊँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आऊँ। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, यही मुझे जीपीएस भी दिखाता है। उसके पास ये कोऑर्डिनेट भी रहता है, ये कोऑर्डिनेट भी रहता है, और वो मिनिमम डिस्टेंस निकाल के आपको दे देता है कि आपको इतना डिस्टेंस चलना है अभी। ऐसे यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट पे, इस कोऑर्डिनेट से जो मिनिमम डिस्टेंस होती है आपकी, वो निकाल के दे देता है। ठीक है, अब वो मिनिमम डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं, हमारे पास, हम लोग जब 10th में होते हैं तो हम निकालते हैं, लेकिन उस वक्त उस तरीके से लोग बताते नहीं जिस तरीके से बताना चाहिए बच्चों को। देखो, हम आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है। क्या लिया है? ये लाइन है एल, एल से डिनोट कर लो, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये एक्स एक्सेस है, माइनस चलते हैं इधर, ये एक्स एक्सेस है, इधर प्लस चलते हैं बेटे। ये वाई एक्सेस है, इधर प्लस चलते हैं। ये वाई एक्सेस है, इधर माइनस चलते हैं। हमको इतना जरूर पता है कि ये एक सेंटर पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, 0,0 होता है, हम सब जानते हैं। एक और है कि इसी को हम वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं। ये हमारा वर्टिकल एक्सेस है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस, राइट। अब क्या करना है बच्चे कि इसमें दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट। और बेटे ये जो एंगल बना रहा है ना, ये थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है ये थीटा एंगल बना रहा है। और इस तरफ से कितना एंगल बना रहा है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और ये वाला जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये तो 180 माइनस थीटा है। इसको आप बच्चे बोलते हैं, आपने देखा होगा, ऑब्ट्यूज बोलते हैं इसको। ऑब्ट्यूज बोलते हैं कि नहीं बोलते? इस थीटा को यहां क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं? एक्यूट। क्या बोलते हैं? एक्यूट बोलते हैं। क्योंकि अगर हमारा 90 से कम होता है एक्यूट हो गया, 90 से ज्यादा होता है ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट। तो हमने क्या करना है बच्चे, सबसे पहले हमने जो दो पॉइंट लिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। जैसे मैं इसका कोऑर्डिनेट ले लूं x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट ले लूं मैं x2 और y2। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा कि मेरे पास, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के प्रोजेक्शंस अगर मैं नीचे गिरा दूं ऐसे, और इसके भी नीचे ऐसे गिरा दूं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है
कि यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x1 है और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x2 है। यस और नो? यस और नो? और मुझे एक चीज और समझ में आती है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा y1 है और ये मेरा जो डिस्टेंस है ये मेरा y2 है। यस और नो? यस और नो? क्योंकि जब मेरा पॉइंट इस जगह से y2 होगा तब ये होगा, यहां से y1 होगा तो ये वाला होगा। ठीक है, तो ये मेरे 3 पॉइंट। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये है और ये एक ट्रायंगल बनता है, इस पॉइंट को P बोल लो, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये 3 पॉइंट मिल गए आपको और ये 90 और ये थीटा ही होगा बेटे, जितना ये थीटा है उतना ये थीटा है, ये तो हम सब जानते हैं, इस तरीके से रहता है। लेकिन अभी एक चीज और बची है बच्चे इसमें, कि आपको एक चीज देखनी है। एक मिनट, आपको एक चीज देखनी है बच्चे कि यहां पर ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं बच्चे तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। कितनी हो जाएगी? और बेटे ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी बेटे y2 माइनस y1। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि आप पहले इसी ट्रायंगल को आप गौर से देखो। इस ट्रायंगल को मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है बेटे, ये और ये थीटा है, ये P है, ये Q है और ये R है। ये डिस्टेंस है मेरा y2 माइनस y1 और ये डिस्टेंस है मेरा x2 माइनस x1। क्या बच्चे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई जा सकती क्या? क्योंकि ये 90 है, ये कितना है? 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल लगाई जा सकती है। इसके अंदर अगर मैं एक पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, चूंकि ये पी आर क्यू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है मेरी? पाइथागोरस थ्योरम कहेगी बेटे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यहां से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ कर जाओगे आप, ऐसा कुछ कर जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आप याद करो कि जो दो बिंदुओं की जो दूरी थी, इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, न्यूनतम जो दूरी है इन दोनों पॉइंटों की, P और Q की, वो ये होगी। और यही हम रटते फिरते थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें रटने की कोई जरूरत है, इसे हम रटते फिरते थे उस वक्त। और ये तो रही इनके बीच की दूरी। इन दोनों के बीच में अब ये दो हैं, इनके बीच की दूरी ये है। ठीक है, अब ये जो एंगल बना रहा है, बेस से जो एंगल है, ये बेस है, ये जो बेस से एंगल बना रहा है, ये लाइन थीटा बना रहा है। तो अगर मैं टेन थीटा इसमें निकालूं बच्चे, तो क्या होगा बेटे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गौर कीजिए कि हम इसको भी रटते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम m से डिनोट करते हैं बेटे, और यही मेरा स्लोप है, यही मेरा स्लोप है, ये मेरा स्लोप है और ये एक वो डिस्टेंस है। इन चीजों को हम रटते थे, जरा गौर से याद कीजिएगा कि हम इन चीजों को रटते थे, लेकिन अब आप नहीं रटोगे जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। स्लोप डिनोटेड बाय m, स्मॉल m। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और मैं और बता देता हूं आपको एक और चीज। अच्छा, एक और चीज आप देख लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला मैंने कब बनाया, आप इस चीज को देख सकते हैं। ये कब है? जब
किसी एक लाइन पर, जब किसी एक लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, जब स्ट्रेट लाइन पर, जब स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है L, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन L है, ठीक है, इस पे 2 पॉइंट गिवन है। कौन कौन से गिवन पॉइंट है? गिवन पॉइंट है मेरे पास P एंड Q। जब ये 2 पॉइंट गिवन हो, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जब 2 पॉइंट गिवन हो, तो एक तो आप उनके बीच का ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना है, दूसरा स्लोप कितना है उनके बीच, वो जो बेस है, बेस से कितना स्लोप बना रही है, वो एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बना रही है, ये सब चीज हम देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये वाला हो गया। दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरे टॉपिक में हम ऐसा कर लेते हैं, दूसरे टॉपिक में हम एक चीज और लिख लेते हैं। देखो दूसरा जो टॉपिक है मेरा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, है ना, आप लोग पॉज करके देख सकते हो, देख लेना आप। अब क्या करना है बच्चे, एक और कंडीशन देखो आप, जैसे जैसे अगर मैं इस तरीके से, एक मिनट, पेन ही चेंज करता हूं, जैसे मेरे पास ये एक्सिस है, जैसे ये एक मेरे पास एक्सिस है और एक ये एक्सिस है मेरे पास, ठीक है बेटे, ये मेरे पास एक्सिस है। हम सब जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, हम इधर प्लस जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। ये वाई है, इसमें हम इधर प्लस जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं हम इसमें। और ये हमारा 0,0 पॉइंट है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कंडीशन देख रहा हूं कि दो जब लाइन हो और वो एक दूसरे के पैरेलल हो, तो हम क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है, यानी दो रेखाओं के समानांतर होने का प्रतिबंध, या मैं इंग्लिश में लिख दूं, द कंडीशन फॉर पैरेलल parallelism and perpendicular of line। एक तो पैरेलल की कंडीशन पढ़ेंगे हम, और एक परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ेंगे। तो ये चीज आप याद करना। देखो देखो कंडीशन फॉर पैरेलल, पैरेलल पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ लाइन, ठीक है। तो दो कंडीशन निकालनी है। अगर पैरेलल हो, एक्सिस में दो लाइनें, और ऑफ टू लाइन्स, ऑफ टू लाइन्स, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन्स, ये है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक क्या है, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ टू लाइन्स। यानी कि अगर मैं यहां एक लाइन ऐसे डाल दूं, दूसरी लाइन में ऐसे डाल दूं, आपको नहीं लग रहा ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? यस और नो? इसका नाम मैं फॉर एग्जांपल L1 लाइन दे देता हूं, ये L2 लाइन है, ये L2 है, ये L1 है, कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल यहां से ये अल्फा एंगल बनाता है और ये बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। कितना बनाता है? ये अल्फा बनाता है, ये बीटा है। जब भी इस तरीके से पैरेलल लाइन हो, ये पैरेलल है एक दूसरे के, और जब ये पैरेलल होंगे बेटे, तो ये एंगल भी तो पैरेलल में केस में बराबर होंगे। तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि 10 अल्फा इक्वल टू 10 बीटा, कह सकते हैं कि नहीं कह सकता? अब इनके लिए स्लोप अगर मैं निकालूं, तो m, अगर इसके लिए m1 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m2। इस केस में क्या हो रहा है, अगर इसके लिए जो स्लोप है कंसीडर किया मैंने m1 है, और इसके लिए स्लोप कंसीडर किया मैंने m2 है, तो क्या कुछ ऐसा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ये वो केस है
जहां m1 बराबर m2 होता है। कौन सा केस है? जब पैरेलल होती हैं चीजें, जब पैरेलल होती हैं चीजें। ये हमारा ये वाला हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, सिर्फ इतना मैं खाली अभी फॉर्मूले बता रहे हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करके देखेंगे। ये अब परपेंडिकुलर की क्या सिचुएशन है वो देख लेते हैं। मैं इसको रख कर रहा हूं। अब देखो परपेंडिकुलर की सिचुएशन देख लो आप कैसे बनती है। अगर हमें ये सारी चीजें याद हो ना, पता हो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम धड़ाधड़ क्वेश्चन कर लेंगे इसके। ये हो गया। तो आपको तभी मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, है ना। कंडीशन याद रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एक्सेस है, ठीक है। ये 0,0 है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। एक लाइन मैंने ऐसे ले ली, ठीक है। मैंने ऐसे एक लाइन ले ली है, ये एक मैंने लाइन इस तरीके से ले ली। दूसरी लाइन कैसे ले ली? दूसरी लाइन में ले रहा हूं ऐसे, ठीक है। और इसको और आगे बढ़ा देंगे ऐसे। और ये जो एंगल हो रहा है ये 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। यानी कि अगर ये L1 है और ये L2 है तो दोनों के बीच में क्या है? ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। क्या है? ये परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति की सिचुएशन आप देखो क्या होगा कि अगर मैं इसमें निकालूं 10 बीटा, 10 बीटा। आप एक चीज देखो आप कि अगर हम्म ये देखो, एक चीज देखो आप, अगर इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूं, इस लाइन को ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ये कुछ एंगल कैसा होगा ना, 10 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। यानी कि जो बीटा है वो 90 प्लस अल्फा है। बीटा क्या है? 90 प्लस अल्फा है। 90 प्लस अल्फा है ये बीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 है और ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा भाई? इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। 180 में से घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। क्योंकि 180 में से ये 90 प्लस अल्फा घट जाएगा, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, राइट। ये माइनस है, माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। इतना आ गया। अब एक चीज और देखो आप, एक और चीज देखो। चूंकि ये पूरा 180 होता है, 180 होता है, तो ये बीटा प्लस 90 माइनस अल्फा यही है। यस और नो? यहां से मुझे बीटा निकालना है बच्चे, तो बीटा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो ये 90 हो गया और ये प्लस अल्फा हो गया। यस और नो? यस और नो? ये सिचुएशन समझ में आई? क्योंकि पूरा एंगल तो 180 है ना भाई। कितना है ये? 180। ऐसा है, ठीक। अगर ये सिचुएशन इस तरीके की है कि ये बीटा ये है, तो दोनों तरफ 10 ही तो लगाया है मैंने। देखो आप, ये बीटा है, ऐसा है। अब उस स्थिति में क्या हो जाएगा? आप एक चीज देखो कि अगर 10 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 10 90 में बदल जाता है, कितना हो जाता है भाई? कॉट हो जाता है, कॉट अल्फा हो जाता है।
लेकिन कॉट अल्फा तो हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, सेकंड में फिर माइनस होता है। एक चीज ये भी समझ में आ गई। अब मुझे ये भी पता है कि कॉट अल्फा इक्वल टू 1/10 अल्फा होता है। ठीक है, तो मैं इसको 10 अल्फा लिख सकता हूँ, 10 अल्फा लिख सकता हूँ, 1/10 अल्फा लिख सकता हूँ। अब अगर L1 जो है, इसकी अगर स्लोप को मैं M1 से डिनोट करूं और इसके स्लोप को अगर मैं M2 से डिनोट करूं, तो आपको नहीं लगता ये वाला जो है M2 इक्वल टू माइनस के 1/M1, तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ऐसा कुछ आपने याद किया होगा, आपको पता होगा, पता है कि नहीं पता है पता नहीं, लेकिन ऐसा एक शायद जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा कुछ एक डेरिवेशन आता था। तो बहुत सारे बच्चे हमारे टाइम पे तो बहुत सारे लोग याद रट्टा मार मार के थक जाते थे इसको। अच्छा ऐसा भी होता है करके, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ऐसा कुछ रहता था, है ना। लेकिन अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे आया है ये। ठीक है, अब एक और सिचुएशन आप देख लो कि एक और सिचुएशन देखो, एक और सिचुएशन देख लो आप, है ना। एक और सिचुएशन देखो, सिचुएशन है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो बनती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं बच्चे, आप यहां देखो, इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है। यहां देखो, हम लोग इस तरीके से अभी तक करते आ रहे हैं, हम इसको भी समझ चुके हैं कि हम इसको भी समझ चुके हैं कि अगर मैं यहां एक लाइन डालता हूं और ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और मैं यहां कहीं एक पॉइंट और ये एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, और इसके प्रोजेक्शंस यहां डाल दूं, इसके प्रोजेक्शंस यहां डाल दूं, अगर मैं इसको कंसीडर कर लूं कि ये x1 है और इसको कंसीडर कर लूं कि ये x2 है, कितना है, x2 है, ठीक है, और अगर मैं इस वाले को कंसीडर कर लूं कि क्योंकि अब कितना हो गया x1, y1 कर लूं, इसको y2 कर लूं, तो ये हो गया y2, x1 y2 और y1, सॉरी, और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ये दो पॉइंट मिल गए मुझे, एक मेरा P है और एक मेरा Q है, दो पॉइंट मिल गए मुझे, P और Q, ये दो पॉइंट मिल गए, ठीक है। सेम उसी स्थिति से मुझे करना है जैसे मैंने पहले किया था, वही सेम कंडीशन है, कुछ नहीं करना है, सेम वही कंडीशन को उठा के रखना है। ये एक सिचुएशन में आती है और यहाँ x2 माइनस x1 होता है, ये y2 माइनस y1 होता है। अगर मैं ये थीटा एंगल लेता हूँ, थीटा एंगल लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है 10 थीटा है, यानी m है, यानी ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अगर मैं इससे एक सिचुएशन बना सकता हूं कि y2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1, यस और नो, इससे एक सिचुएशन आ जाती है। और इसे हम रटते फिरते थे कि अच्छा ऐसी भी एक इक्वेशन होती है, बार बार कंफ्यूजन में कंफ्यूजन, सही है। अब ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म, अब 2 पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या होती हैं,
पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये वाला क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे बच्चे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं वो हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, उसमें हमने क्या करना है, फिर ऐसे ही आपने एक एक्सेस ड्रॉ कर देना है। आपने इसमें 3 पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट मान लिया, देखो कितना इजी है, इजी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस तरीके से किया, एक पॉइंट मैंने माना यहां है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने मान लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने डाल दिए x1 y1, मान लिए अपने आप। फिर एक और पॉइंट मैंने डाल दिया Q, इसके मान लिए x2 y2, ठीक है। फिर एक और डाल दिया R, x3 y3, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। 3 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, 3 पॉइंट मुझे मिल गए। एक तो ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन जिस तरीके से हमसे पूछा जाता है अगर हम उस हिसाब से देखें तो अब यहां देखो हमने क्या करना है, मुझे बीच वाले जो कोऑर्डिनेट है ना उनको मैं क्या लिख लूं, तो मेरी जैसे आपको किताबों में दिया जाता है, वरना तो आप ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे डिनोट कर सकते हैं आप, ये देखो, ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इनकी डिस्टेंस देखूं, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं देखूं यहां से लेके यहां तक, ये तो x है ना भाई, ये वाली अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो मुझे लगता है ये कितनी है, x2 है। और अगर मैं इधर देखूं ये, तो ये कितनी है, x1 है। यस और नो। अगर मैं इधर ये डिस्टेंस देखूं, ये y1 है, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरी y हो जाएगी, और ये डिस्टेंस मेरी y2 हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब ये तीनों चीजें हैं हमारे पास, क्या मैं इससे देखो आप, ऐसा कुछ ड्रॉ हो सकता है, ऐसा कुछ ड्रॉ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ ड्रॉ हो सकता है क्या, ऐसा कुछ ड्रॉ हो सकता है। चूंकि चूंकि आप एक चीज को समझो, एक चीज और समझो आप, चूंकि ये एक्स है इतना, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी बच्चे, हो जाएगी x माइनस x1। कितनी हो जाएगी, x माइनस x1 हो जाएगी। और अगर मैं इतने की बात करूं, इतने की बात करूं तो कितना हो जाएगा बच्चे, जाहिर सी बात है ये आपका x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x हो जाएगा, इतना डिस्टेंस, ठीक है। यस और नो, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब ये पॉइंट जो है यहां से लेके यहां तक ये y है, ठीक है। तो अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस y1, बिल्कुल होगा। और ये हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1। यस और नो, कितना, कितना,
ये, और ये जो डिस्टेंस है ये सिर्फ इतना है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, यस और नो। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, अब 2 पॉइंट फेज में हम क्या करते हैं, यहां देखो आप कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल रहे हैं आप ऐसा, फिर दूसरे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है, तो यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं। तो अगर हम क्या करें कि y माइनस वाई वन को ऐसे ही रहने दें, y माइनस वाई वन को ऐसे ही रहने दें, और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा बच्चे कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये एक इक्वेशन थी जिसके लिए हम दौड़ा भागी करते थे। मैं यहाँ साफ तरीके से लिखता हूँ, बच्चे उस वक्त समझते नहीं है। ऐसा यहाँ देखो आप, ऐसा कुछ करते थे हम, ऐसा कुछ करते थे, ऐसा कुछ करते थे हम उस वक्त। तो हम लोग ये सोचते थे यार ये कैसे हो गया, ये कहाँ से ऐसे आया यार, कैसे आ गया यार, ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे आया, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये कैसे आ गया। ठीक है, तो ये एक स्थिति है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये इस तरीके से आया था, आप देख सकते हैं। अब एक क्या है कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा बच्चे, आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि हिंदी में तो शायद ढाल अंतःखंड रूप बोलते हैं उसको, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब यही चल रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो भी है। अब क्या करना है बेटे, फिर आपको वो एक्सेस बनाना है, सारा काम इस एक्सेस से ही है इस बार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एक ही एक्सेस पढ़ना होता है, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़ो, भाड़ में जाए सब कुछ, हमने तो सिर्फ सीखना है। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सेस हो गया बच्चे, ये माइनस है, ये प्लस है, ये मेरा एक्स है, माइनस है, ये मेरा प्लस है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे कि मैं यहां से एक स्लोप डाल रहा हूँ, ठीक है, और इधर ये एल है, इधर ये एल है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे कि इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को स्लोप, यहाँ पे स्लोप क्या है, एम, क्या है, एम है, ये 0,0 है, 0,c मैंने ये दे दिया क्योंकि यहां से लेके यहां तक मैं सी ले रहा हूं, इंटरसेप्ट जो है वो सी है, अंतःखंड, अंतःखंड मैंने सी कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ये दो, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट में क्या कर दे रहा हूं, उससे ऊपर ले ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो एक्स ले सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई ले लो, क्या ले रहा हूं मैं, एक्स कॉमा वाई ले रहा हूं, एक्स कॉमा वाई ले रहा हूं, कोई दिक्कत, फिर सेम वही स्थिति है, वही स्थिति है, ये हो गया। ठीक है, अब इनकी प्रवणता हम कैसे निकालते हैं, यानी स्लोप कैसे निकालते हैं, वही है एम। ठीक है, ये हाइट क्या है, y माइनस वाई वन, ठीक है, y माइनस वाई वन नहीं, y माइनस सी, y माइनस सी, यहां देखो, यहां तक तो ये y है,
यहां तक ये पूरा y है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो y माइनस सी है ये, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक तो ये x है, कितना है ये x है, चूंकि ये 0 है। तो ये है अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये अपॉन बेस हो गया। तो ये एम एक्स हो गया, वाई माइनस सी हो गया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। मुझे लगता है ये भी बड़ा, आदमी सोचता था यार ये कैसे हुआ होगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा ये कैसे है, बड़ा इजी आ गया होगा समझ में। अब इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो देखते रहो आप 2-3 चीजें कैसे आए हैं कैसे नहीं आए हैं। स्लोप इंटरसेप्ट है, क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट है, ठीक है। एक और चीज देखो आप, इंटरसेप्ट फॉर्म देखो, अब आप क्या देखो, आप इंटरसेप्ट फॉर्म,